गिरदावरियों के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची आवास से करोड़ों के जेवरात बरामद किए गए हैं और जांच अभी भी जारी है। दरअसल आरईओ के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के देश भर के 24 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी की जा रही है। खबर है कि वीरेंद्र राम के करीबी अतीक अहमद पर भी ईडी की नजर है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सहायक अभियंता राम पुकार राम भी ईडी के निशाने पर। कहा जा रहा है कि वीरेंद्र राम के हरेक कारनामे की जानकारी राम पुकार राम को है। बिना अनुभव और योग्यता के भी चहेते ठेकेदार को काम दिलाते थे राम पुकार। यहाँ ग्रामीण कार्य के बड़े बड़े पुल टेंडर मैनेज करने का भी आरोप राम पुकार पर है। वीरेंद्र राम के अशोक नगर आवास से 1.5 करोड़ के जेवरात बरामद किए गए हैं। तो ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम के 24 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने कार्रवाई की। इसके साथ ही उनके करीबियों के आवासों पर भी छापेमारी की गई है। वीरेंद्र राम के एनआईआरपी विशेष प्रमंडल एनआरईपी विशेष प्रमंडल ग्रामीण कार्य विभाग और 3 दिन पहले शिक्षा विभाग में निर्माण शिक्षण के अभियंता का चार्ज लिया था। कहा जाता है कि वीरेंद्र राम के मंत्रालय तक बहुत जबरदस्त पहुंच थी। शायद यही वजह है कि उसके करीबी के आवास से करीब 3 करोड़ 30 लाख जब्त होने और एसीबी में केस चलते रहने के बावजूद महत्वपूर्ण पद उसे मिलते रहे। वीरेंद्र राम के कार्यालय का जायजा लिया सहयोगी शहरवाज अख्तर ने। ये समाचार तो आपको प्राप्त हो ही गया होगा कि ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल के अभियंता प्रमुख इंजीनियर वीरेंद्र राम के एक साथ 24 ठिकाने जो झारखंड, बिहार और यहाँ तक कि नोएडा और कोलकाता में भी हो सकते हैं, छापेमारी चल रही है। उनके पास क्या क्या मिला है ये अभी कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये है उनका कार्यालय और ये कॉरिडोर है, आज बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। जहाँ गहमा गहमी होती थी, आप समझ सकते हैं हजारों करोड़ का जो ठेका ग्रामीण कार्य विभाग का होता था वो यहीं तय होता था। यही वो पर्दे वाला एक कमरा है, देखिए वहां पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम, मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष परिक्षेत्र रांची। ये सिर्फ एक कार्यालय है लेकिन ये एक साथ 3 पदों पे थे। अभी 3 दिन पहले शिक्षा विभाग में भी इन्होंने चार्ज लिया है। आप समझ सकते हैं इनकी पहुंच और पैठ कितनी थी। यही वो कॉरिडोर है और यही है उनका ऑफिस। जब वो यहाँ अंदर होते थे तो बिना इजाजत प्रवेश की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए कुर्सी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ये कागजात उड़ रहे हैं और ये सक्सेशन बोर्ड पढ़ लीजिए आप। आपको 18वें नंबर पर इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम अतिरिक्त प्रभार में आए हैं। 5 फरवरी 2018 से लेकर 23 मई 2021 तक 3 साल रहे हैं। फिर इनको डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी गई है और 24 मई 2021 से फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 और विभाग मैंने बताया, यानी एक साथ 3 विभागों में ये अभियंता प्रमुख हैं। और बुंडू में जो पुल गिरा था उसकी जांच कमेटी के भी प्रमुख हैं। यही वो कुर्सी है जहां से यह आदेश प्राप्त होता था कि ठेकेदारी किसे मिलेगी, कौन सरकार की जो विकास की राशि है उसका काम करेगा। यहां तक कि कई बार L1 होने के बावजूद भी वीरेंद्र राम अगर ना चाहें तो उसको ठेका नहीं मिलता था, चाहे सचिव ही क्यों ना कह दें, क्योंकि ये इतने रसूखदार थे, इनके पास इतना धन बल और पावर और लिंकेज थी कि किसी भी सरकार में अपने आप को फिट कर लेते थे। सवाल आज यही है, सवाल ये नहीं है कि उनके कितने ठिकानों पर ईडी का छापा मरा, क्या मिला क्या नहीं मिला। सवाल सबसे बड़ा है कि इस तरह के प्रूवन व्यक्ति जिनके आवास से 4 साल पहले लगभग 3 करोड़ 3.25 करोड़ रुपए कैश मिले थे, जमशेदपुर में मिले थे, उनके रिश्तेदार के घर मिले थे, एसीबी में मामला चल रहा है, वो फाइल अभी खुली हुई है। और ऐसे व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण विभाग किसके इशारे पे मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है? भ्रष्टाचार पर बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इस सवाल पे कभी कोई चर्चा नहीं होती। और अकेले वीरेंद्र राम नहीं है, ऐसे बहुत सारे मोटे मगरमच्छ की स्किन वाले अभियंता यहाँ मौजूद हैं
जो एक माफिया जैसी शक्ति रखते हैं और हर मौके पे हर आने वाली सरकार में घुसपैठ रखते हैं। बहरहाल ऐसे 7-8 अभियंता सतर्क हो जाएं जो बहुत ज्यादा शोहरत पा चुके हैं, ठेकेदारों के आंखों का तारा हैं, मंत्रियों के यहां उनकी पहुंच है। अब एक एक करके सबकी बारी वीरेंद्र राम की तरह आने वाली है। आज उनके वही कर्मचारी मुंह छुपा रहे हैं जिनकी इजाजत से कल इस कमरे में प्रवेश मिलता था। बहरहाल जब बुरा वक्त आता है तो ऐसा ही होता है। फिर मैं एक बार सवाल दोहराऊंगा कि वो लोग जिन्होंने वीरेंद्र राम को पनाह दी, इतना बड़ा पद दिया, उस पे कार्रवाई कब होगी? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।